हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। तो बच्चों, आपको याद ही होगा हम क्या कर रहे थे इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम नहीं बोलना था, क्या बोलना था? NNP एट FC। अच्छे से ये नाम को रट लो, सपनों में आना चाहिए तुम्हारे ये नाम। तो हमने इसको क्या कर लिया था, हमने बेसिक फॉर्मूले कर लिए थे, वैल्यू एडिड मेथड कर लिया था, वैल्यू एडिड के क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को देख के और प्रैक्टिस भी कर ली होगी क्वेश्चन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम कर रहे हैं इसका सेकंड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। मोस्टली पेपर में ये वाला और इनकम मेथड के साथ ये मिक्स होके आता है। वैल्यू एडिड जो किया था वो अलग से आता है, बट एक्सपेंडिचर मेथड और जो थर्ड मेथड करेंगे वो आता है साथ में इनकम मेथड के साथ। तो इससे पहले एक फटाफट बेसिक फॉर्मूले को समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिन्होंने बेसिक फॉर्मूला या वैल्यू एडिड मेथड नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि आपस में लिंक होता है, फिर समझ नहीं आता कि आपको यही नहीं समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड का है। तो वहाँ पे ही आपको समझ आएगा, पता लगेगा कि कौन सा मेथड कब लगाना है आपने। तो देखो, हमने बेसिक फॉर्मूला क्या सीखे थे। ग्रोथ से नेट पे जाते थे तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोथ जाते तो प्लस डेप्रिसिएशन, डीपी से एनपी आते थे तो प्लस NFIA, एनपी से डीपी जाते थे तो माइनस NFIA। ऐसे ही तुम्हें स्पीड में याद होने चाहिए, ऐसे इंस्टा की रील के गाने याद कर लेते हो ना, वैसे ही याद होने चाहिए। अब देखो, और एक लास्ट था, FC से MP आते थे तो प्लस NIT, और MP से FC जाते तो माइनस NIT की फुल फॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स, और IT माइनस सब्सिडी, इसका फॉर्मूला होता था NIT का। अब देखो, आज जो मेथड कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इससे भी जो हमें रिजल्ट निकल के आता है, जो इसके फॉर्मूले का सोल्यूशन होता है, वो भी आता है GDP एट MP, सेम जैसे हमारा वैल्यू एडिड में आता था। लेकिन इसका फॉर्मूला देखो क्या है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। क्वेश्चन में सेम टू सेम मिलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। बहुत रेयर ही होता है कि उसका कोई और नाम आ जाए, या फिर पब्लिक फाइनल कंजम्पशन भी आ सकता है। इसमें हम क्या प्लस करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन की, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। ये हाउस होल्ड का खर्चा हो गया, हाउस होल्ड भी नाम आ सकता है प्राइवेट का। ये हो गया गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हो सकता है कि ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, डोमेस्टिक वर्ड ना आए, या ये भी हो सकता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूरा वर्ड आए। लास्ट इसमें क्या ऐड होता है, नेट एक्सपोर्ट। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, ये बेसिक चार चीज़ों को आपके ऐड करके आता है GDP एट MP। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, देखो, जैसे वैल्यू एडिड में हमने सीखी थी, नेट एक्सपोर्ट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो। और अगर एक्सपोर्ट गिवन नहीं है तो आपने जीरो एज्यूम कर लेना है, टाइम खराब नहीं करना उसको फाइंड करने में। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है इसमें। अब यहाँ पे दिया हुआ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हो सकता है ग्रोस की जगह आपका नेट वर्ड हो, यहाँ पे ग्रोस की जगह नेट वर्ड गिवन हो, तो आपको पहले इस नेट को ग्रोस में चेंज करना पड़ेगा। और वो हमने पहले ही बेसिक फॉर्मूले में सीख लिया है कि अगर नेट से ग्रोस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। इसके बाद और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, हो सकता है इस पूरे वर्ड की जगह क्या वर्ड दिया हो, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ये फिक्स्ड वर्ड एक्स्ट्रा होगा और कोई चेंज नहीं होगा, या फिर ग्रोस की जगह नेट होगा। अब नेट है तो आपको ग्रोस वाला ही लेना है, चाहे फिक्स्ड वाला है या फिर फिक्स्ड वाला नहीं है, आपको नेट को तो ग्रोस में चेंज करना ही करना है। अब अगर आपको यहाँ फिक्स्ड वाला दिया हुआ, मान लो दिया हुआ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो एक तो आप नेट को ग्रोस में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करोगे ही करोगे, साथ में चेंज इन स्टॉक, या स्टॉक को चेंज इन इन्वेंट्री भी बोलते हैं, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला हम पहले भी सीख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का। जब आप इन चारों चीज़ों को ऐड कर लोगे फिर आ जाएगा आपका निकल के GDP एट MP। और GDP एट MP से हमें कहाँ पहुँचना होता है, NNP एट FC, तो वो हमें ऑलरेडी निकालना आता है। अब देखो, इसके दो क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल सा जिसमें सारी चीज़ें सिंपल गिवन होगी, और एक थोड़ा जिसमें ग्रोस की जगह नेट वाला होगा। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपकी, एक बार वीडियो को रोक के सारी चीज़ें देख लो। आपको इस मेथड से रिलेटेड जो जो स्क्रीन पे देखी है आपने, वो आपको है क्वेश्चन में गिवन या नहीं है, पहले एक बार स्क्रीन पे देख लो फटाफट।
देख लिया तो आ जाओ देखो वापस। अब देखो सबसे पहले ही हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, तो हम यहीं पे अमाउंट लिख देते हैं, हमें दे रखा है 200। इसके बाद हमें चाहिए था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, वो भी साथ में दे रखा है 20 रुपीज़। इसके बाद हमें दे रखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अच्छी बात है हमें सीधा ग्रोस वाला ही दे रखा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये हमें दे रखा है 40। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वो भी उसी के नीचे दे रखा है -5, माइनस में दे रखा है। चारों चीज़ें दे रखी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है मतलब इस क्वेश्चन में, तो इन सबको ऐड करो, देखो आएगा 255 आ जाएगा आपका। ये आ गया GDP एमपी, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए NNPFC, जिसने नेशनल इनकम पढ़ा है वो निकालने के लिए बोला था, तो मतलब उसने पहले की वीडियो नहीं देखी है। नेशनल इनकम का नाम होता है NNP@FC। अब G से N पे आना है, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन देखो कहाँ गिवन है आपको, सबसे लास्ट में गिवन है 5। DP से NP पे आना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नीचे ही आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। अब लास्ट MP से FC पे जाना है, MP से FC पे जाते थे तो NIT माइनस करते थे, और NIT क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है, बट हमें IT भी दे रखी है और सब्सिडी भी दे रखी है, तो IT माइनस सब्सिडी करेंगे तो 25 आएगा। तो अब इसको आप सोल्व कर लो, तो ये आपका आंसर रहेगा 230। ये आपका आ गया नेशनल इनकम निकल के NNP@FC। ये था सिंपल सा क्वेश्चन हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है। देखो अगले क्वेश्चन को देखो, स्क्रीन पे आ गया होगा आपकी। अब इसमें भी वो चीजें फाइंड करो जो आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, जहां जितना जितना अमाउंट है कॉपी में लिख लो उसको साथ साथ। देखो अब स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है हमें 11th नंबर पे, और उसका अमाउंट हमें दे रखा है 500, और उसी के ऊपर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन भी है 230 का। अब गवर्नमेंट भी मिल गया, फाइनल भी मिल गया। इसके बाद हमें चाहिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो कहाँ दिया है हमें क्वेश्चन में। अब देखो हमें ग्रोस नहीं दे रखा, हमें सिर्फ क्या दे रखा है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक वर्ड हटा दिया उन्होंने और ग्रोस की जगह नेट दे दिया, तो इसका जो हमें अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 150। अब हमें नेट को ग्रोस में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए हमें डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन सेकंड लास्ट दे रखा है हमें, तो +20 भी कर देते हैं। और नेट एक्सपोर्ट देखो कहाँ दे रखा है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमें दे रखा है। एक्सपोर्ट हमें 15 दे रखा है और इंपोर्ट हमें दे रखा है 45, तो -30 आ गया होगा आपका नेट एक्सपोर्ट। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, ये हो गया 270, 730 प्लस 880 900, तो 870 तो आ गया आपका GDP@MP। इतना तो ये हमारा हो गया। अब हमें जाना है NNP@FC पे। NNP@MP ही बोला है हमें निकालने के लिए, यहाँ FC नहीं बोला, NNP@MP ही बोला है। तो G को पहले N पे चेंज करेंगे, उसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। तो देखो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा था, -20 डेप्रिसिएशन का हो गया। DP से NP आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें 2 अब्रॉड दे रखी है, तो 2 अब्रॉड है तो माइनस में दे रखी है -10। MP तो MP हमारा सेम ही है, तो ये आ गया आपका 840। नीचे देखो आंसर भी लिखा होगा 840 ही आंसर आ रहा था हमारा करोड़ में। ये हो गया थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन, जिसमें अब नेट ग्रोस को नेट में चेंज करना था। अभी आगे मैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा, जब आपका इनकम मेथड भी कंप्लीट करा दूंगा तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एक की वीडियो में वैल्यू एडिड का, एक साथ में एक्सपेंडिचर का, साथ में इनकम का, और ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें दोनों की डिटेल होगी। इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी थी क्वेश्चन में, वैसे इसमें भी ये क्वेश्चन मिक्स ही था, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के मिक्स पॉइंट्स दे रखे थे, बट मैंने हटा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अभी। तो ये हो गया हमारा बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। आपको नोट्स भी जहाँ मैंने बोले थे आई थिंक आपने वहाँ से लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके हमारे पेज पे लिख लो, ताकि उससे आपको ईजी रहेगा। और अगर आपके स्कूल में भी टेस्ट होता है तो नेशनल इनकम का स्कूल में टेस्ट, मतलब अभी जो टेस्ट होंगे उसमें ये चैप्टर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है मैक्रो का, तो उसमें भी आपको करने में ईजी रहेगा।
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।